हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में ही आप लोग पढ़े थे। ये क्लास 9th का चैप्टर 4 था। तो आज जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो एक तरह से बेसिक है और अब वो 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से रिवीजन हो गया। क्योंकि क्लास 11th में भी जो सेकेंड चैप्टर में इनिशियली जो स्टार्टिंग है वो 9th वाला ही सारे टॉपिक्स है। तो जैसा कि आप पढ़े होंगे कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसका नाम होता है ऑर्बिट या सेल। और ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है इसलिए उसको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और जैसा कि आपको बताए थे, हम एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम सिंबल पे आए तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E या E-, प्रोटॉन का सिंबल होता है P या P+, और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N। सिमिलरली चार्ज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर बात करेंगे रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव इनकी रेशियो एक तरह से, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 यूनिट, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 यूनिट और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर मास का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.673 × 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 × 10⁻27 kg। और आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एटम का सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के मास को हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक टर्म्स, इनका डिफिनेशन जाना जरूरी है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले होता है एटॉमिक नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटम हो तो एटम में पता होगा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम्स के केस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आयन का बात करेंगे तो आपको पता होगा एटम आयन में तभी कन्वर्ट होता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। इसलिए आयन के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल नहीं होता। फिर बात करेंगे मास नंबर के। तो ध्यान रखिएगा, मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के नंबर। मतलब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम और आयन। और आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसलिए मास नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखिएगा, सिंस एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका नंबर नेचुरल नंबर होता है, इसलिए मास नंबर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिपेंड करता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स पे, जो कि आप क्लास 11th के चैप्टर 1 में पढ़े थे। इसलिए जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा होता है नेचुरल नंबर। फिर हम बात करेंगे आइसोटोप का। तो आइसोटोप होता है डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट सेम है इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि प्रोटॉन भी क्या होगा, सेम होगा। तो आइसोटोप होता है डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर होता है इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमको पता है आइसोटोप में प्रोटॉन क्या होगा, इक्वल। तो प्रोटॉन इक्वल है और मास नंबर डिफरेंट है यानी कि न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में क्लोरीन का 2 आइसोटोप है 35 और 37, और एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, इसलिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17, लेकिन 35 में न्यूट्रॉन होगा 18 और 37 में न्यूट्रॉन होगा 20। सिमिलरली
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो आप देख सकते हैं प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन हो जाएगा 2 - 1 = 1 और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन हो जाएगा 3 - 1 = 2। और आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसलिए आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो मास पे डिपेंड करता है, और आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। फिर बात करेंगे आइसोबार का। तो आइसोबार में एटम्स होता है डिफरेंट एलिमेंट का। तो जब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियस है प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, डिफरेंट। और आइसोबार में जो एटम्स होते हैं उनके मास सेम होते हैं, तो मास सेम होने का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम। और प्रोटॉन अलग अलग है, इसलिए न्यूट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में प्रोटॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 - 6 = 8। सिमिलरली नाइट्रोजन 14 में प्रोटॉन है 7 और मास नंबर है 14, इसलिए न्यूट्रॉन हो जाएगा 14 - 7 = 7। तो आप ये बोल सकते हैं कि आइसोबार के केस में ना ही इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ना ही प्रोटॉन सेम होता है, ना ही न्यूट्रॉन सेम होता है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, आइसोबार में एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी। फिर है आइसोडाइफर। ये आइसोडाइफर का 11th में उतना यूटिलिटी नहीं है, ये 12th में थोड़ा यूज होता है। अभी डिफिनेशन ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो आइसोडाइफर कहते हैं उन एटम्स को जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू क्या हो, सेम। जैसे कि एग्जांपल हम 2 एटम लेते हैं, एक है यूरेनियम 238 और दूसरा है थोरियम 234। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, मास नंबर है 238, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 238 - 92 विच इज इक्वल टू 146, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 54। सिमिलरली थोरियम देख लीजिए, थोरियम में प्रोटॉन कितना है, 90, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 234 - 90 = 144, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 54। तो आप देख सकते हैं दोनों केस में एटम्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है, इसलिए दोनों एटम्स एक आइसोडाइफर है। सिमिलरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता होगा आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से आया है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन उन एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन N2 है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 × 2 = 14। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि 6 + 8 = 14, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। सिमिलरली आइसोटोन, तो आइसोटोन टोन उनको कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम। जैसे कि कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 को ले लो, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6 होगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 - 6 = 8। ऑक्सीजन 16 ले लो, एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 - 8 = 8। उसी तरह से सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24 को कंसीडर कीजिए, तो प्रोटॉन होगा सोडियम 11 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 - 11 = 12। और मैग्नीशियम बात करें तो प्रोटॉन होगा 12 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 24 - 12 = 12। उसी तरह से होता है टर्म आइसोस्टर। तो आइसोस्टर उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनमें एटम्स भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, यानी कि 2 आइसोस्टर हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। लेकिन अगर हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा आइसोस्टर नहीं होंगे, क्योंकि आइसोस्टर होने के लिए एटम्स को भी सेम होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम, नाइट्रोजन में भी 2 एटम, और दोनों में इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 14। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और N2O देख लीजिए, दोनों में कितने एटम्स हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 + 8 × 2 = 22, और N2O में हो जाएंगे 7 × 2 + 8 = 22। तो आप देख सकते हैं एटम्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसलिए आइसोस्टर इन्हें कहते हैं।
अब हम लोग जो अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये 2.43 का मतलब है ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत स्कूल के यूटी सब में आते रहता है, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से देख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है आपको, एन आयन विथ मास नंबर 37, an ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutrons than electrons. Find the symbol of ion. तो जैसे कि आपको मास नंबर आपको दिया हुआ कितना 37, तो मास नंबर 37 का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो जाएगा 37। और ध्यान रखिएगा जब भी कोई एलिमेंट दिया रहे, एटम दिया रहे या आयन दिया रहे, दोनों केस में हमेशा प्रोटॉन को ही एक्स मानेंगे, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, चाहे वो एटम हो चाहे आयन। इसलिए हमने प्रोटॉन को क्या मान लिया, हमने प्रोटॉन को एक्स मान लिया। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो आयन है उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से 1 ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी दिया है कि न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन हम लिखेंगे, न्यूट्रॉन आपको हो जाएगा 11x+1। आपको इलेक्ट्रॉन कितना x+1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको x+1 प्लस x+1 इंटू 11.1/100, और 11.1/100 को क्या लिख सकते हो 1/9, यानी कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा आपको, न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको x+1 प्लस x+1/9। आप देख सकते हो ऐसे न्यूट्रॉन जो है आपको x+1/9 है, x+1 प्लस x+1/9 है। और आपको दिया है कि जो मास नंबर वो क्या है, वो 37 है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है 37 है, और आपको पता है प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन आपको है x, न्यूट्रॉन कितना है x+1 प्लस x+1/9, तो आप सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा 17, तो x 17 है और x इसको मानते हैं हम प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन 17 मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो एटॉमिक नंबर 17 इसका होता है क्लोरीन का, इसलिए सिंबल क्या हो जाएगा क्लोरीन। नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है, -1 यानी कि नेगेटिव चार्ज है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि एक आयन है जिसका मास नंबर, एन आयन विथ मास नंबर 56 और उस पर 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से 30.4% ज्यादा है, तो आपको आयन का सिंबल फाइंड करना है। तो फिर से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मास नंबर 56 है, इसलिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो जाएगा 56, और हम बताए थे आपको हमेशा प्रोटॉन को ही एक्स मानना है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, चाहे वो एटम हो चाहे आयन हो। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जो आयन पे 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 यूनिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा x-3। अब देखिए ये भी दिया है कि जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन ले लेंगे हम x-3 प्लस x-3 इंटू 30.4/100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ 1/3 की जगह होना चाहिए 1/3.33, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर, इसलिए जो आंसर भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा एक्चुअल आंसर और कैलकुलेटेड आंसर में। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको x-3 प्लस x-3 अपॉन 3.33 होना चाहिए, हम 3 दिया हुआ है 3.33 होना चाहिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है। फिर आपको मास नंबर दिया है 56, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा 56,
प्रोटॉन है x और न्यूट्रॉन है x-3 प्लस x-3 अपॉन 3.33 के आसपास होना चाहिए, पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे x यहाँ पे तो आया सॉल्व करने में 20.7, लेकिन एक्चुअली में सॉल्व करोगे तो 25.9 समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 26। तो आपको पता है x 26 है, तो x 26 का मतलब प्रोटॉन 26 है, और प्रोटॉन किस में 26 होता है, आयरन के केस में। तो एलिमेंट है आयरन और चार्ज है 3+। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, और एटम्स के जो डिफरेंट मॉडल्स है उसको भी पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट्स होगा अब आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमसे, या पर्सनली व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। जो असाइनमेंट दिया हुआ हो उसको सॉल्व कर लीजिएगा।